अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स के जिसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे बेसिक से लेकर बहुत हाई लेवल तक कि जो हमें प्रॉब्लम करती हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है ये है फ्रेजेस और ईडियम्स के बारे में। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पिंच करती है कि भाई फ्रेज़ क्या होता है, ईडियम क्या होता है। तो आज हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम इस बात को समझें अच्छी तरीके से कि फ्रेज़ और ईडियम में क्या डिफरेंस है और इंग्लिश लैंग्वेज में इनकी क्या अहमियत है। तो चले हम अपना लेक्चर सबसे पहले तो देखें कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेज को हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। और फ्रेज क्या चीज़ होती है? फ्रेज एक्चुअली जो है वो 2 या 3 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन होती है। फ्रेजल वर्ब जो है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 या 3 वर्ड्स का, और जो कि डिफरेंट कैटेगरीज ग्रामर की से बिलोंग करता है। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्ब होगा और उस वर्ब के साथ जो है कोई और पार्टिकल लगा होगा। पार्टिकल का मतलब है कि जो दूसरा वर्ड उसके साथ लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टर्न जो है ये तो एक वर्ब है, और टर्न के साथ जो वर्ड लगा हुआ है डाउन, ये एक एडवर्ब है, बट दोनों ने मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बना लिया हुआ है और इसका मतलब है रिजेक्ट। इसी तरीके से अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें कि यहाँ पर जो मेरा वर्ब है वो रन है, और रन के साथ एक प्रपोजिशन जो है इनटू, आपको पता है कि एक प्रपोजिशन अटैच हो गई है और एक फ्रेजल वर्ब बन गया और इसका मतलब है मूव ऑन। तो फ्रेजल वर्ब क्या चीज़ है? फ्रेजल वर्ब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि किसी वर्ब से शुरू होता है। इस फ्रेज का जो हेड है वो एक वर्ब होता है, इसीलिए हम इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो फ्रेज हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या हुआ? फ्रेज हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और फ्रेजल वर्ब क्या हुआ कि भाई एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका हेड एक वर्ब है, और जब वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ ज्वाइंट होता है, कंबाइंड होता है, तो वो एक ऐसी यूनिट बना देता है जिसका मतलब उसके ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं इनसे डिफरेंट होता है। जैसे कि टर्न और डाउन, इससे इसका मतलब जो है वो डिफरेंट है, रिजेक्ट। तो मेरा ख्याल है कि फ्रेज का कॉन्सेप्ट जहन में क्लियर हो गया है कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है। और फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो शुरू होता है वर्ब से। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब के लिए हमारे लिए जो फ्रेजल वर्ब के लिए जो हमारे लिए कंपल्जन है वो ये है कि ये एक वर्ब से शुरू होता हो। इसके बाद कोई एडवर्ब हो सकता है, कोई प्रेपोजिशन हो सकता है, और एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं ईडियम की तरफ। अब ईडियम क्या है? ईडियम जो है ना एक सेट ऑफ एक्सप्रेशन होता है, या एक ऐसा फ्रेज होता है कि जिसके कोई अलग ही खास ही मीनिंग होते हैं। जैसे कि हमारे पास भी उर्दू में हमारे पास भी फ्रेजेस होते हैं, और वो जो वर्ड्स होते हैं, जो कॉम्बिनेशन होती हैं, वो जो है उनका मतलब उन लफ्ज़ों से अलग ही होता है जिससे वो मिलके बने होते हैं। तो इसको हम जो है लिटरली इंटरप्रेट नहीं कर सकते, मतलब हम उनके लफ्ज़ों को देखकर उस ईडियम का मतलब नहीं जान सकते, बल्कि हम क्या करेंगे कि इसका मतलब जो है हमें याद करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि गो बनाना जो है, अब गो बनाना एक ईडियम है, ठीक है, लेकिन अब हम इसका मतलब तो अगर हम देखें भी गो बनाना क्या मतलब बनता है इसका, ये तो हमारी समझ में नहीं आएगा मतलब क्या बनता है। तो इसका जो मतलब है वो मतलब है हैप्पी होना, बहुत खुश होना। आई एम गोइंग बनाना टुडे, कि भाई मैं बहुत खुश हूँ आज। तो अब इसका मतलब हमें कैसे समझ में आएगा? इसको हमें याद करना पड़ेगा। तो मोस्टली ईडियम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ब से शुरू हों, बस वो एक दो या तीन लफ्ज़ों से मिलके बन जाते हैं, मगर उनका एक सेट एक्सप्रेशन होता है जिसको कि आपको पहले याद करना पड़ता है कि इसका ये मतलब है, और उसके बाद जो है फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो स्लाइड है जो कि एक डिफरेंस दिखा रही है दोनों में, या आपको ज़रा बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा इसमें कि फ्रेजल वर्ब्स जो हैं आपके सामने नज़र आ रहा है, ये साइड फ्रेजल वर्ब्स को दिखा रही है, ये साइड जो है वो इडियम्स को दिखा रही है। अब जो फ्रेजल वर्ब है इसमें, जैसे कि फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन, अब ये देखें कि प्रेपोजिशन लगी हुई है इसके साथ, इसका मतलब है कंटिन्यू। बहुत कॉमन है, ये हमारे सामने है, हम इसको बोलते भी रहते हैं। आज हमने इसको समझ भी लिया है कि ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के लिए मैंने क्या आपको बताई है बात कि ये एक
वर्ब से शुरू होता है। वर्ड वर्ब को जो है वो अपने जहन में रखिए। पास आउट। अब पास आउट जो है अगर हम वैसे देखें तो शायद हम कुछ और इसका मतलब समझें, बट इसका मतलब है फेंट होना यानी कि बेहोश होना। तो देखिए कि ये जो दोनों मिलकर एक नया हमें इसका मीनिंग दे रहे हैं, पास अवे। अब पास अवे का मतलब है डाई यानी कि मर जाना। तो देखिए ना सिंपली कि ये प्रेपोजिशन की चेंज करने से कैसे मतलब चेंज हो गया है। और अगर आपने गलत प्रेपोजिशन लगा दी है तो वो मतलब बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फ्रेजल वर्ब के यूज़ में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना किसी चीज़ को। और अब सिमिलरली देखिए कि लुक आफ्टर, प्रपोजिशन चेंज होने से कैसे मीनिंग चेंज हो गया। टेक केयर, किसी का ख्याल रखना। आई लुक आफ्टर माई ग्रैंड मदर, जैसे कि हम कह सकते हैं, ठीक है। और लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज। तो देखिए कि यहाँ पर preposition कितना important रोल प्ले कर रही है कि it is simply changing the meaning of that particular phrase it is attached to। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी जो preposition है वो इसके साथ कैसे फिक्स होके हमें क्या मतलब दे रही है। होल्ड ऑन अक्सर हम कहते हैं, इसका मतलब है वेट अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए। तो फ्रेजल वर्ब जो है ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो शुरू होते हैं किसी वर्ब से और इनके साथ कोई preposition हो सकती है। ये आपको preposition नजर आ रही है, ये भी preposition है। इनके साथ कोई adverb हो सकता है, आपको adverb नजर आ रहा है। और जो है इनके साथ कोई adverb और preposition भी हो सकता है, वो अब हमारे पास आगे एग्जाम्पल आएगी तो हम देखेंगे। बट एट प्रेजेंट अपने जहन में आप ये रखें कि फ्रेजल वर्ब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका जो स्टार्ट होता है वो किसी वर्ब से होता है। और आप इसको किसी भी पास्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अपने सेंटेंस के लिहाज से जिस भी टेंस के अंदर आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए ईडियम। अब ईडियम भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट यहाँ पे कोई कंपल्जन नहीं है कि ये आपका वर्ब से शुरू होना चाहिए। बट आप सिंपली ये देखें कि ये जो है मिल करके एक हमें एक डिफरेंट सेंस दे रहा है। एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस, एल्बो आपको पता है कोहनी को कहते हैं, ग्रीस तो आपको पता ही है। तो एल्बो ग्रीस जो है इससे मिलकर एक ईडियम बनाया है, बट यहाँ पर इसका मतलब देखिए कितना डिफरेंस है। हार्ड फिजिकल एफर्ट, इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड्स दे आर फॉर्मिंग। तो ये देखिए कि बहुत हार्ड फिजिकल एफर्ट जो है उसके लिए हम एल्बो ग्रीस का ईडियम यूज कर सकते हैं। ऑड बॉल, ऑड बॉल। अब ये बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है और मेरा ख्याल है कि हम इसका मतलब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है। इसका मतलब है कि स्ट्रेंज बॉल, तो स्ट्रेंज पर्सन। तो अगर आप कहें कि भाई वन ऑफ माई अंकल इज रियली एन ऑड बॉल, दिस टीचर इज ऑड बॉल, योर फ्रेंड इज एन ऑड बॉल, तो ये कहने में भी बड़ा स्मार्ट लगेगा और आप अच्छे से कह भी सकते हैं कि भाई ये स्ट्रेंज पर्सन है। टू गो बनाना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्रेजी होना किसी चीज़ के लिए, बहुत खुश होना किसी चीज़ के लिए। ओके, बैरल ऑफ लॉफ। बैरल तो आपको पता है बहुत बड़े बड़े जो होते हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स, उनको हम बैरल कहते हैं, बैरल ऑफ लॉफ। अब इधर से हमें थोड़ा बहुत सेंस समझ में आ रहा है कि भाई वो जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी हो। आपके भी कोई फ्रेंड्स होंगे जो इस तरह के होंगे कि बहुत ज़्यादा फ़नी होंगे, तो उनको आप कह सकते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ रियली अ बैरल ऑफ लॉफ एंड आई रियली एंजॉय हिज कंपनी। तो फ्रेजल वर्ब दोबारा से हम समझ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब जो है ये किससे शुरू होता है, एक वर्ब से शुरू होता है और उसके अंदर एक दूसरा एलिमेंट होता है। तो वह एलिमेंट क्या हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है जैसे कि लाइक है, ब्रेक है, डाउन है। कोई प्रेपोजिशन हो सकता है जैसे कि सी टू, लुक इन टू, लुक फॉर, ब्रेक इन टू, यानी कि हमने वर्ब के साथ किसी प्रेपोजिशन को जोड़ा है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस वर्ब के साथ एडवर्ब भी जुड़ा हो और प्रेपोजिशन भी जुड़ा हो, जैसे कि लुक डाउन अपॉन। लुक तो हो गया वर्ब पार्ट जो कि हेड है इस फ्रेज का, डाउन हो गया एडवर्ब और अपॉन हो गया प्रेपोजिशन। तो look down upon is a phrasal verb which has an adverb and which has a preposition as well. तो phrasal verb एक ऐसा फ्रेज है जो कि शुरू होगा एक वर्ब से, इसके साथ कोई एडवर्ब जुड़ा हो सकता है, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़ा हो सकता है, या इसके साथ एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों। तो अब ईडियम क्या है भाई, ईडियम को भी रिवाइज कर लेते हैं कि ईडियम जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि स्टेब्लिश होता है बाय यूजेज। यूजेज का मतलब है कि जुबान दानी के अंदर यूज हो के उसका कोई सेंस बन जाता है।
और उसका जो मतलब होता है उसको हम उसके वी कैनॉट बी डिड्यूस्ड बाय द वर्ड्स इट कंटेन्स, मतलब जो लफ्ज़ इसको बना रहे हैं उससे हमें इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, बल्कि हमें उसके मतलब को देखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ओवर नाइन क्लाउड, ओवर नाइन क्लाउड एक फ्रेज है और इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी। तो आई एम श्योर कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ईडियम्स और फ्रेजेस का वो आज क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह जो है वो मैं अपनी मज़ीद वीडियोस के लिए आऊँगी। आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने बेल आइकॉन को भी ऑन करें, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और यू कैन आस्क फॉर एनी स्पेसिफिक टॉपिक यू वांट अ वीडियो ऑन, तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह एड्रेस करूँगी। और मेरी कोशिश ये होगी कि जो जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो भी जो है उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं। तो मज़ीद वीडियोस जो है वो मैं ग्रामर के दूसरे टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह बनाने जा रही हूँ। तो बाय देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।